हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हां साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आया है, इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आपको हमारे पीछे दिख रहा है, हमारे बैकग्राउंड में जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, ये साथियों कहां से आया है? ये अरुणाचल प्रदेश से आया है। जी हां साथियों, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से आया है। जैसे कि आप हर स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो हर स्टेट के बोर्ड से क्या आता है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आता है, कोई ना कोई लेटेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। एज सच यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। और ये जॉब अपॉर्चुनिटी कहां से क्रिएट किया गया है साथियों? तो ये अरुणाचल प्रदेश से क्रिएट किया गया। अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा ये क्या किया गया, ये जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। और हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस की। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या रिक्रूटमेंट नोटिस दिया है, तो साथियों आप इस डेट को देखेंगे, इस डेट को देखते ही आपको क्या लगेगा कि ये फॉर्म जो आया है ये क्या है। ये साथियों ये फॉर्म जो है ये अप टू डेट है। क्या है साथियों? ये फॉर्म जो है अप टू डेट है। और इसी अप टू डेट फॉर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे। एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे डील करेंगे। अब देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 4/2023। तो इससे क्या पता चल जाता है, ये फॉर्म क्या है, अपने आप में अपडेटेड फॉर्म है। देखिए, इंपॉर्टेंट नोटिस की अगर हम बात करते हैं, तो कह रहा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे क्या किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और कोई भी मोड में अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। कहा जाता है जब आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जिस मीडियम में, जिस मोड में वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसी मोड में आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने कह दिया कि हम ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे फिल करना होगा। देखिए, ओपनिंग डेट की अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन इनका कब से स्टार्ट हो रहा है साथियों, तो 7/7/2023 से। कितने तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 7/7/2023 से इनका क्या हो रहा है, इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। और ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर हम इस 7/7/2023 की बात करते हैं, तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं क्लोजिंग डेट का, जिनका एप्लीकेशन डेट कब क्लोज हो रहा है, एप्लीकेशन कब समाप्त हो रहा है, तो साथियों लास्ट डेट जिसको कहते हैं वो 27/7 है। क्या है साथियों, तो 27/7/2023 यहाँ पे क्या रखा गया है, यहाँ पे इनका लास्ट डेट रखा गया। और ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट डेट है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या होंगे, रेलिवेंसी रखेंगे। अगर हम बात करते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की, तो अब इनका टेंटेटिव डेट क्या रखा गया है रिटन एग्जामिनेशन का। साथियों यहाँ पे टेंटेटिव डेट रखा गया 17/9/2023 रखा गया, जो कि डे के अगर तौर पे हम बता दें, तो वो डे आपका संडे होगा। और उसी संडे के दिन आपका क्या रखा गया, आपका जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन आपका कब कराया जाएगा, 17/9/2023 को कराया जाएगा। फिर बात करते हैं टेंटेटिव डेट ऑफ स्किल टेस्ट की, तो 31/10/2023 ट्यूसडे को करवाया जाएगा ऑनवर्ड्स, इसी डेट तक कराया जाएगा आपका। तो यह बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आपको लगता है कि आपके पास इस प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपने लिए एक सीट सिक्योर करेंगे। और ये आया कहां से है साथियों, तो जो आप CHSL नहीं कहते हैं 10+2, वही ये CHSL की भर्ती है। CHSL 10+2 की अगर हम बात करते हैं, 10+2 की ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है CHSL का। और ये कहां से आया, ये अरुणाचल प्रदेश से आया। कहां से आया साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश से आया। और इसी वैकेंसी और इसी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जब आप एप्लीकेशंस को देखेंगे, तो लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो ये किसकी बात करता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो 10+2 की बात करता है। डेफिनेटली आपको ये बातें पता चल गया। 2023 फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफिस इंडिकेटेड इन द टेबल बिलो। जो भी टेबल दिया है, उस टेबल में हम क्या करेंगे, एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि क्या क्या किस किस टाइप का चीजों को आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा गया है। तो साथियों अब आप यहां पर देखेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपको प्रोवाइड किया गया है। तो सभी चीजों को आप क्या करेंगे, आप यहां पे डेफिनेटली एनालिसिस करते हुए चलेंगे। जब आप किसी भी पोस्ट के बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे से यहां पे क्या करेंगे, आप फॉर्म को भी अपने फिल करेंगे। देखिए, अगर हम पोस्ट कोड की बात करते हैं कि इसका पोस्ट कोड क्या होगा, तो साथियों पोस्ट कोड होगा 10/2023, 11/2023, 11/2023। इसका क्या हो रहा है, ये पोस्ट कोड हो रहा है। जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो वहां पे एट द टाइम आपसे मांगेगा कि आप किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सिर्फ आप पोस्ट कोड अप्लाई करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली
अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट की बात करते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहे हैं, जिसको आप लोग शॉर्टकट में एलडीसी के नाम से भी जानते हैं। तो ये अच्छे अच्छे पोस्ट आए हैं। लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लेवल 4 का आपको पेमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 25,500 से लेकर के 81,100 तक। ये किसके लिए? एग्रीकल्चर फील्ड के लिए है। अगर हम डाटा एंट्री की बात करते हैं तो लेवल 4 का ये भी क्या है? आपका पे मैट्रिक्स है, और लेवल 4 का पे मैट्रिक्स है तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपए आपको क्या दिया जाएगा? आपको यहाँ पे इसी पे मैट्रिक्स के अंतर्गत आपको पेमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम एलडीसी की बात करते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी लेवल 4 का आपको पेमेंट दिया जाएगा। और पैसे की अगर हम बात करते हैं तो 25,500 से लेकर के 81,100 का आपका क्या होगा? आपका पे मैट्रिक्स होगा। जब आपका बेहतर एक पे मैट्रिक्स होगा तो आपको बेहतर सैलरी भी क्या किया जाएगा? वहां पे अवार्ड किया जाएगा। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप ये सीएचएसएल का फॉर्म फिल करते हैं, सीएचएसएल का फॉर्म करते हैं, जिसको कि हम लोग 10+2 के भी नाम से जानते हैं, तो ये क्या है? ये आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मींस कि कृषि डिपार्टमेंट में आपको क्या दिएगा? आपको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही साथ कहते हैं चीफ इलेक्शन ऑफिसर, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर में आपको क्या दिया जाएगा? अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर आप जॉब पाते हैं तो आपको कहां? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंतर्गत आपको क्या दिया जाएगा? आपको तैनाती यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कहां का है साथियों? तो ये एपी का है, अरुणाचल प्रदेश का ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ बात करते हैं एग्रीकल्चर, अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं। साथ ही साथ चीफ इलेक्शन ऑफिसर की बात करते हैं, सिविल एविएशन डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे इन जगहों पे आपको क्या दिया जाएगा? आपको एक अच्छी नौकरी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए प्रोवाइड करके दिया जा रहा है। साथ ही साथ बात कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे कितना नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिया गया है। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में तो टोटल 9 पोस्ट आपको दिया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पोस्ट की हम बात करते हैं तो टोटल 16 पोस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। एग्रीकल्चर की पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 4 पोस्ट आपको प्रोवाइड किया गया। अरुणाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करते हैं तो टोटल 1 पोस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। और हम लोग बात करते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तो 21 पोस्ट आपको प्रोवाइड करके रखा गया। सिविल एविएशन की बात करते हैं, नागरिक उड्डयन की बात करते हैं तो 2 पोस्ट आपको दे रहा है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो टोटल दो पोस्ट यहाँ पे आपको क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम टोटल जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई है तो 120 पोस्ट पे क्या आई है? टोटल, हम टोटल की बात करते हैं यहाँ पे। आप देखिए ध्यान से, ये गड़बड़ाइएगा नहीं, ये टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो टोटल 120 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया? तो सीएचएसएल के द्वारा किया गया है। और सीएचएसएल कहां का है? तो साथियों आंध्र प्रदेश का ये सीएचएसएल है। अब देखते हैं कि कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन जो हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, यहाँ पे न शेयर किया गया हो। देखिए फिर यहाँ पर आपको दे रहा है कि फिर कहां पे और भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी करने का चांस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी आप इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे भी आप इस चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? फिर 11/2023 की बात कर रहा है, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहा है। पे मैट्रिक्स जो 25,500 से लेकर के 81,100 तक का आपने देखा ही था। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि कितने, सबसे ज्यादा अगर हम सीट की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आपको यहाँ पे सीट प्रोवाइड किया जा रहा है। और वो सीट कितना है? टोटल 23 सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डील कर रखा है कि टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 120 पोस्ट के लिए क्या किया गया है? वैकेंसी जारी किया गया है। टोटल की हम बात करते हैं तो टोटल 120 पोस्ट के लिए जारी किया गया। और ये कहां का है? सीएचएसएल 10+2 की बात हम करते हैं, 10+2 की बात करते हैं तो यही 10+2 की यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथियों ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके लिए रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इन सारी चीजों का क्या होगा? इन सभी चीजों का आपको इस्तेमाल करना होगा। इन सभी चीजों के बारे में जब आप जानेंगे तभी तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। पता चलेगा कि आपने फॉर्म भरने का, अब ऑपरेटर कह रहा है कि भैया बताइए किस पोस्ट के लिए करें, तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिए 12/2023, 13/2023, 14/2023 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करता है, रिकॉर्ड कीपर की बात करता है, रिकॉर्ड क्लर्क की बात करता है और कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करता है। फिर 14/23 की हम बात करते हैं, डिसीजन हॉल अटेंडेंट की बात करते हैं। लेवल 4 का सब में पे मैट्रिक्स है। यहाँ पे पे मैट्रिक्स 25,500 से लेकर के 81,100 रुपया है। बिल्कुल आपको अच्छा यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम लेवल 4 की यहाँ पे बात करते हैं 25,500 से 81,100 तक की बात कर रहा है। अगर हम लेवल 2 की यहाँ पे बात करते हैं 19,900 से लेकर के 63,200 रुपए तक आपको क्या दिया जाएगा? आपको पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पे किया जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं तो साथियों इसमें टोटल अगर हम वैकेंसी देखिए तो आपको यहाँ पे 120 शो हो रहा होगा। और इसी 120 के आंकड़े को मैं छूना चाहता था और ये 120 का आंकड़ा मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। ये टोटल पोस्ट कितना जारी किया गया? टोटल पोस्ट मैं बार बार आपसे बता रहा था कि टोटल 120 पोस्ट के लिए क्या किया गया है? जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। और ये टोटल 120 पोस्ट का आंकड़ा मैंने आपके सामने रख दिया कि कैसे कैसे किसमें किसमें कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए हैं। देखते हैं यहाँ पे और कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन है तो एज सच कोई भी बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं है। साथियों ये इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी हमसे सुन ही लिया है कि इसका
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला सीन आपने देख ही लिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या हो रहा है 7 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक। इन सभी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम फीस की बात करते हैं कि जब फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फीस आपका क्या होने वाला है, तो साथियों इसको भी आगे देख लेते हैं। अगर कोई भी फीस की एलिजिबिलिटीज के बारे में दिया है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसको भी कि क्या कह रहा है फीस एलिजिबिलिटीज के बारे में या फिर क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो साथियों यहाँ पे जब आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो ये चीज भी आप देखते हैं इसके लिए क्या मांग रहा है। अगर हम नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं 10/2023, नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया ये 10+2 का जॉब है। कहां का जॉब है, तो ये 10+2 का जॉब है और उसी 10+2 के जॉब के बारे में बात कर रहा है। क्लास 12 सीनियर सेकेंडरी पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से आप पास किए होंगे। पे मैट्रिक्स को आपने ऑलरेडी देख लिया। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से लेकर के 35 मिनिमम जो होना चाहिए, हमारे पास दो ही एज होता है, एक मिनिमम होता है और एक मैक्सिमम होता है। मिनिमम हमारा 18 होगा और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो 35 आपको यहाँ पे प्रोवाइड करके रखा गया। ये बेसिक इंफॉर्मेशन था जो कि आपके पास ऑलरेडी होता ही होता है। ये भी यहाँ पे 11/23 का आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भी जो आपका क्वालिफिकेशन होगा वो क्या होगा 10+2 ही होगा, जिसको आप लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। वही इंटरमीडिएट का ही ये फॉर्म है, इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा गया CHSL 10+2 रखा गया इसका नाम, इसीलिए इसका 10+2 नाम रखा गया है कि यही इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन होते हैं। साथियों आगे हम बात करते हैं। आगे इसमें एज सच कोई भी चीज नहीं दिया गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है तो वो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा, क्योंकि ये यूथ परिवार है, आपको हर एक चीज यहाँ पे शेयर करेगा। अब देख लीजिए जो एग्जामिनेशन फीस की हम बात कर रहे थे, एग्जामिनेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं, और नॉन रिफंडेबल फीस 150 रुपया फॉर APSC कैंडिडेट फॉर एंड 200 रुपया फॉर द जनरल कैंडिडेट। जो आंध्र प्रदेश के क्या है, जो आंध्र प्रदेश के यहाँ पे AP लिखा है, APST, जो आंध्र प्रदेश के ST होंगे उनसे 150 रुपीज चार्ज किया जाएगा। साथ ही साथ जो जनरल कैंडिडेट होंगे उनसे 200 रुपीज चार्ज किया जा रहा है। ये क्या किया जा रहा है, ये फीस आपसे चार्ज किया जा रहा है और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब, जब आप फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो उस समय आपको ये पे करना होता है, तभी आपके फॉर्म को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। सेकंड की हम बात करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जब हम PWD कैटेगरीज की बात करते हैं तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि PWD कैटेगरीज को अलग से रिजर्वेशन दिया जा रहा है और उसी रिजर्वेशन की यहाँ पे बात की जा रही है और इनके लिए फीस क्या है, नील रखा गया, 1 पैसा इनसे नहीं लिया जाएगा। एग्जेम्प्ट कर दिया गया इनसे पैसा, छूट जिसको आप लोग कहते हैं छूट कर दिया गया है, नील कर दिया गया, इनसे 1 पैसा इनसे आपको चार्ज नहीं करना होगा। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आप पूछेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो द कैंडिडेट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का कोई भी नागरिक, हम आप ये जो भी आपको दिख रहा है आपके अगल बगल, जो इसका क्वालिफिकेशन रखा है 10+2 का, जिसके पास डिग्री है, जो प्रिपरेशन कर रहा है वो इस फॉर्म को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। एज सच आप नहीं कहेंगे कि मैं आंध्र प्रदेश से नहीं हूं, मैं बिहार से हूं, मैं गुजरात से हूं, मैं पटना से हूं, मैं पंजाब से हूं। आप कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे और देख लीजिए, ओनली स्टेजेस, यहाँ पे आप क्या कर रहा है, ओनली स्टेजेस एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, 2 स्टेजेस एग्जामिनेशन की बात कर रहा है, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। जो साथियों इंपॉर्टेंट था उन सभी इंपॉर्टेंट नोटिस को मैंने आपके सामने एक एक करके यहाँ पे डेफिनेटली रखने का प्रयास किया, सभी चीजों को समझाने का प्रयास किया। साथियों ये YCT परिवार है और ये YCT परिवार आपको हर एक चीज समझने का, हर एक चीज करने का मौका देता है। साथ ही साथ इसका बुक भी पब्लिश कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि इसका बुक भी आपके पास होना चाहिए तो आप डेफिनेटली YCT परिवार पे जाकर के क्या कर सकते हैं, आप इसका बुक भी मंगवा सकते हैं। CHSL 10+2 का, CHSL 10+2 का आप बुक भी क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन आपके होम डिलीवरी भी हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।